गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की हमारी हैप्पीनेस क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम सुनने वाले हैं एक और नई हैप्पीनेस की कहानी। और आज की हमारी हैप्पीनेस कहानी का नाम है छोटी सी मगर मोटी सी बात। हम सभी ने देखा है कि हमारा काम तो पूरा हो जाता है और हम सोचते हैं कि जब मेरा काम पूरा हो गया है तो हमें दूसरों के बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है। और हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचने लगे तो क्या हमारा जीवन इतनी आसानी से चल सकता है। कभी ना कभी तो हमें दूसरों की सहायता की ज़रूरत पड़ती है। और जब कोई मुसीबत पड़ती है और कोई व्यक्ति हमारी मदद करता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। जब हमें अच्छा लगता है तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। सिर्फ मुसीबत पड़ने पर नहीं, बल्कि छोटे छोटे कामों में भी हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। और इसी तरीके से अपने जीवन को और बेहतर तरीके से हम सभी मिलकर एक दूसरे का साथ देकर जी सकते हैं। आइए सुनते हैं आज की हैप्पीनेस कहानी, छोटी सी मगर मोटी सी बात। इस कहानी में क्या होता है, आइए जानते हैं। गीतू आज भी स्कूल नहीं आई थी। क्लास टीचर ने सभी बच्चों से पूछा, किसी को गीतू के बारे में नहीं पता था। फिर क्लास टीचर को बड़ी चिंता हुई। उसने गीतू की मम्मी से फ़ोन पर बात की। गीतू की मम्मी से फ़ोन पर बात करने के बाद पता चला गीतू काफ़ी दिनों से बीमार है। टीचर को अब चिंता होने लगी। गीतू इतने दिनों से स्कूल नहीं आ रही है और आगे भी 5-6 दिन के लिए स्कूल नहीं आएगी तो उसका कितना पढ़ाई का नुकसान होगा। अब उसने सोचा वो कैसे उसकी मदद करे। क्लास में क्लास टीचर ने सभी बच्चों से पूछा और जैसे ही क्लास टीचर ने पूछा, रामू नाम का लड़का जोर से बोल पड़ा, मैम गीतू की मदद मैं करूँगा। क्लास टीचर बहुत खुश हो गई और साथ में हैरान भी हो गई। उसने पूछा, रामू तुम कैसे मदद करोगे। रामू ने कहा, मैम गीतू का घर मेरे घर के 2-3 घर छोड़कर ही है। क्लास से जाने के बाद शाम को मैं उसके घर जाकर उसको अपना सारा होमवर्क दिखा दूंगा और जो जो पाठ पढ़ाए जाते हैं वो भी मैं उसको पढ़कर सुना दूंगा। इस तरीके से गीतू की पढ़ाई में मदद हो जाएगी और उसका नुकसान भी नहीं होगा। ये बात क्लास टीचर को बहुत अच्छी लगी। क्लास टीचर ने कहा, वेरी गुड रामू, तुमने तो बहुत अच्छा सोचा है। साथ में अपने मम्मी पापा से इस बारे में जरूर बताना और मम्मी पापा की परमिशन लेकर ही गीतू के घर जाना। रामू ने बिल्कुल ऐसा ही किया। सबसे पहले रामू ने इस बात के बारे में अपनी मम्मी पापा से बात की और मम्मी पापा के परमिशन देने के बाद वो रोज गीतू के घर जाता और सारे पाठ पढ़कर सुनाता। इस तरह से गीतू ने अपनी पूरी पढ़ाई पूरी कर ली। और साथ में जब वो अगले दिन स्कूल आई तो क्लास टीचर और सभी बच्चों के सामने रामू की बहुत तारीफ की और वो इतनी खुश थी कि उसका पढ़ाई का नुकसान भी नहीं हुआ। और वह बोली कि मैम आगे से किसी को इस तरह की समस्या आएगी तो सबसे पहले मैं ही मदद करूंगी, क्योंकि मुझे पता चला उन्होंने मेरी मदद की तो मुझे कितना अच्छा लगा। मेरी पढ़ाई का नुकसान भी नहीं हुआ और आज मैं जो पाठ क्लास में पढ़ाए जाएंगे वो आराम से पढ़ सकती हूँ, क्योंकि पीछे के सारे पाठ मेरे पूरे हो गए हैं। टीचर ने सभी बच्चों को समझाया कि सिर्फ मुसीबत पड़ने पर ही हमें दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए, बल्कि छोटे छोटे कामों में खुश होकर हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। दूसरों की मदद करने से हम अपना जीवन भी आसान बनाते हैं और दूसरों की मदद करने से हमें खुशी भी मिलती है। और साथ में जब हमें मदद की ज़रूरत पड़ती है तो हर कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार रहता है। आज की हैप्पीनेस कहानी आपको कैसी लगी। प्यारे बच्चों, कहानी सुनने के बाद आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आप रामू की जगह होते तो क्या आप गीतू की मदद करते। अगर आप गीतू की जगह होते तो क्या करते। आपके जीवन में कभी कोई ऐसी समस्या आई है जब किसी ने आपकी मदद की हो, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। क्या कभी आपने किसी की मदद की है। अगर आपने किसी की मदद की है और आपकी मदद से कोई बहुत खुश हो गया है तो आप हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। साथ में इस कहानी को अपने मम्मी पापा के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इस कहानी में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी और आप मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करेंगे, जैसे कि रामू ने गीतू की मदद की। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए।